गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्जाम ट्यूटोरियल पर। पीसीएस प्री एग्जाम 2023 के लिए अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। जो पीसीएस एग्जाम सेकंड पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें यह चैप्टर यह सब्जेक्ट उसमें निर्धारित है। इसमें से हमारा पहला ईयर होगा 2012। इसमें हम 2012 से 22 तक का क्वेश्चन करेंगे। 2012 का क्वेश्चन है, इसमें संप्रेषण में किस का नियम प्रयुक्त होता है? तो किस हो जाएगा? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल त्योरी चढ़ाने का नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो त्योरी चढ़ाना क्या होगा? चिढ़ हो जाएगा। आगे झुकने के धनात्मक व्यक्ति संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो एकाग्रता है। संप्रेषण की बाधाओं में ग्रहीता की कमजोरी है। तो क्या है? पूर्वाग्रह, अस्पष्टता, शब्दडंबर एवं समय की बाधाएं प्रेषक की कमजोरियों से संबंधित होता है। अगला है अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित होती हैं। अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। अगला है ऐसी भूमिकाएं अधिकार एवं संस्कृति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं। अंतर्वैयक्तिक भूमिका है नाम मात्र का अध्यक्ष है, नेता होगा, संपर्क है, मालिक या बॉस अंतर्वैयक्तिक भूमिका में नहीं होते हैं। अगला है जो अल्पकालीन समायोजनों एवं दीर्घकालीन संरचना परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे क्या कहेंगे? उसे हम संसाधन आवंटक कहेंगे। द्वंद्व समाधान में समन के तहत द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमत के क्षेत्रों पर बल देने और असहमत के क्षेत्रों की उपेक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला है प्रत्याहार में द्वंद्वगत परिस्थिति से हटना प्रत्याहार कहलाता है। मुकाबला में है किसी असहमति का सीधे सामना करने से, जैसे जिसको हम नहीं चाह रहे हैं फिर उससे हम सीधा सामना कर लें तो वही हो जाएगा मुकाबला। द्वंद्व समाधान की शैलियों में से बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है। तो निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करना, ये द्वंद्व समाधान की शैलियों में है। सम्मिलित होने की आवश्यकता क्या है? सम्मिलित होने की आवश्यकता दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाता है। सही सुमेलित है। संप्रेषण की बाधाएं हैं और बाधाओं के प्रकार हैं। शब्द भंडार से संबंधित भाषा है। दूरी से संरचनात्मक हो जाएगा। जल्दबाजी से पारिस्थितिकी है। कोलाहल से पर्यावरणीय है। तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता है। पहला वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना। देह भाषा का प्रेक्षण करना। संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना। अगला है 2013 का क्वेश्चन है, संप्रेषण के भौतिक पक्ष हैं। तो संप्रेषण के भौतिक पक्ष कौन कौन से हैं? पहुंच है, विषय की प्राथमिकता है, बाधाएं हैं। व्यवहार का अर्थ है, तो व्यवहार का अर्थ है संप्रेषण का मनोसामाजिक पक्ष है। व्यवहार संप्रेषण का मनोसामाजिक पक्ष है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करते हैं। तो यह शर्मीलापन समस्या उत्पन्न करता है। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है तो वह क्या कहलाता है? विकर्ण संप्रेषण कहलाता है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण क्या है? जब किसी संगठन में नीचे से ऊपर की ओर किया जाने वाला संप्रेषण तो वह ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहा। जैसे नीचे से ऊपर की ओर संप्रेषण किया जाता है तो वह ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहलाता है। अगला है अधोगामी संप्रेषण। अधोगामी संप्रेषण में जब किसी संगठन में पद सोपान में अवर के नीचे की ओर दिए गए निर्देश, जैसे ऊपर से नीचे की ओर जब निर्देश दिया जाता है तो वह अधोगामी संप्रेषण हो जाए। अगला है अनुप्रस्थ संप्रेषण।
एक ही स्तर के विभिन्न विभागों या व्यक्तियों के बीच औपचारिक या अनौपचारिक संप्रेषण को अनुप्रस्थ संप्रेषण कहते हैं। अगला है विभिन्न विषयों के जानकार व्यक्तियों के बीच समानता के साथ संबंधों का संतुलित विभाजन प्रतिमान कहा जाता है। असंतुलित विभाजन प्रतिमान क्या है? पारस्परिक संप्रेषण में आधे से अधिक वैचारिक क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति दूसरे पर हावी रहता है तो वह असंतुलित विभाजन प्रतिमान कहलाता है। अगला है श्रृंखला संजाल। समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण करता है तो वह श्रृंखला संजाल कहलाता है। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, उसे क्या कहेंगे? मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाता है। उसे मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाता है। संप्रेषण के प्रक्रम में चरण है। सबसे पहले प्रेषक होगा, फिर कूट संकेतन होंगे, फिर संदेश होगा, फिर द्विसंकेतन ग्रहण होगा। स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं क्योंकि सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। अगला है प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था गुणारोपित की जाती है तो कोलाहल स्तर पर है। संचार के प्रकार हैं और उसके चर हैं। शाब्दिक है, शाब्दिक में भाषा प्रवाहिका है, लिखित संज्ञानात्मक क्षमता, संकेत, सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, दैहिक हाव भाव अंतर्निहित अर्थ है। कनिष्ठ वरिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन क्या कहलाता है? तो खुलापन कहलाता है। अगला है 2014 का क्वेश्चन है अवाचिक संप्रेषण का सहायक है। अवाचिक संप्रेषण सहायक है तो वह चाक्षुष संपर्क, वह मतलब आँख के संपर्क द्वारा अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो आँख से ही देख लेते हैं, नज़र मिला लेते हैं, तब भी कुछ बहुत सी चीज़ें सांकेतिक भाषा के रूप में समझ जाते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है तो संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? तो वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण ही संदर्भ कहलाता है। अगला है अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। अगला है पेलज प्रभाव। उपर्युक्त उपरगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को। अगला है संप्रेषण के नियामक नियम यह बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। मिलान करने वाला क्वेश्चन है नकारात्मक निजी व्यवहार है और कारण है, जैसे गले के पीछे एक हाथ रखना तो असहमति को दर्शाता है, आंखें सिकोड़ना तो अस्वीकृति को दिखाता है, नाक सहलाना तो अतिशयोक्ति, चश्मा उतार कर नीचे रखना इसका मतलब कि नहीं सुन रहे हैं। दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान हैं उनके तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है तो सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में। अच्छे श्रोता बनने के लिए दो कौशल संबंधित है, पहला ध्यान देना, दूसरा प्रतिपुष्टि, मतलब फिर ध्यान देना, ध्यान से सुनना और फीडबैक प्रदान करना, फीडबैक देना। सक्रिय श्रोता द्वारा तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है तो वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, वक्ता के शब्दों का अन्य शब्द में व्यक्त करना, एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें, यह पुतला का तर्क है। संदेश होता है तो एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो,
जो शोर शराबे से ऊपर हो, जहाँ पे शोर शराबा नहीं हो और एकदम स्पष्ट हो, तो वही संदेश होता है। मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग निम्न है। पहला है संदेश है, फिर कोलाहल है, फिर पुनर्निवेश है। संप्रेषण प्रतिरूप अंतर्निहित व्यक्तियों को स्पष्ट करता है। संप्रेषण प्रतिरूप अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। तो यही संप्रेषण प्रतिरूप है। अगला है अंतर्व्यक्ति संप्रेषण में नीति शास्त्र है। तो अंतर्व्यक्ति संप्रेषण में नीति शास्त्र जो है यह विचारने योग्य है। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है या नहीं। अगला है प्रभावी श्रवण समावेश करता है, तो अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।